Alright, so welcome back again after a little longer period of rest. And the past week has been a complete rest. मतलब ये कि there wasn't any sort of weight exposure or any sort of cardiovascular movement. तो पिछला पूरा वीक हमारा एक काइंड ऑफ ट्रैवल और रेस्ट में ही गया है. एंड द रीज़न वॉज नॉट द सेम एज इट वॉज अर्लियर टेकिंग अ ब्रीफ रेस्ट पीरियड. तो पहले जो हमने 3-4 दिन का रेस्ट लिया था, दैट वॉज जस्ट बिकॉज ऑफ फिज़िकल स्ट्रेस. जो भी हमारे जॉइंट्स पे या मसल ग्रुप्स पे एक्सेस अमाउंट ऑफ एक्यूमुलेटेड फटीग था, तो उससे डील करने के लिए हमने 3-4 दिन का रेस्ट लिया था. उसके बाद स्टोरी काफ़ी कंसिस्टेंट चली, लेकिन फिर से हमें 1 हफ्ते के रेस्ट की डिमांड हुई. बट दिस टाइम इट wasn't any kind of a physical thing. There was certain changes we needed to make, और उसी के साथ हमारा वो काम भी पूरा हुआ जो कि एट द मोमेंट लिफ्टिंग से ज़्यादा इम्पोर्टेंट था. एंड नाउ वी आर बैक इन होम टाउन, और आज के लिए एक फिर से हमें स्टार्टिंग पॉइंट मिलता है जहाँ पे हमें कोई भी एक्सट्रीम चेंजेस या एक्सट्रीम अप्रोचेस को इम्प्लीमेंट करने का कोई भी सीन क्रिएट नहीं करना है. तो अभी के लिए अभी हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं. ईदर वी कुड गो फॉर एनी सॉर्ट ऑफ अपर बॉडी काइंड ऑफ अप्रोच, और अदरवाइज इट कुड बी अ कंप्लीट लेग सेशन. तो आज के लिए ये चीज़ अभी पहले से क्लियर नहीं है कि हमें क्या ट्रेन करना है, क्योंकि अभी हमारी बॉडी एकदम एक कंप्लीट रेस्ट स्टेट में है. तो हम किसी भी मसल ग्रुप से आज स्टार्ट कर सकते हैं, और उसके लिए आज कैसे हमारी इनिशियल अप्रोच रहने वाली है ये हम अंदर जाके डिसाइड करते हैं. सो लेट्स सी व्हाट इज़ इन द लाइन, और मिलते हैं वापस सीधे यहीं पर.
44 200 और 44 30 44 30 तो बाकी 44 30 हो गया क्या? अरे लास्ट 200 रुपये ऑर्डर दे रहा हूं मैं ऑर्डर कर दूं लग रहा है आखिर तारीख को तो कितने ये 200 Okay, so end of the session, and choosing back to train for today was one of the best decisions so far. वैसे कोई भी आज के लिए हमारा प्री प्लान्ड अप्रोच नहीं था कि ये मसल ग्रुप्स हमें ट्रेन करने हैं, लेकिन व्हाट आई प्रेफर्ड वाज टू ट्रेन लेग्स फर्स्ट. लेकिन लेग्स में जितने भी इक्विपमेंट थे हमारे सारे आज बिजी होने की वजह से वी एम्ड फॉर एन अपर बॉडी सेशन. और अपर बॉडी में सिर्फ आज बैक इसीलिए ट्रेन करी क्योंकि लास्ट टाइम वी डिड वाज चेस्ट एंड शोल्डर्स. तो वैसे तो काफ़ी गैप हो चुका था, लेकिन क्योंकि हमें आज अपर बॉडी में कोई भी मसल ग्रुप से स्टार्टिंग करनी थी, इसीलिए हमने बैक को चूज़ करा. क्योंकि जस्ट बाय कंपेयरिंग बोथ बिगर मसल ग्रुप्स, दैट इज़ चेस्ट एंड बैक, सो बैक वुड बी द बेस्ट ऑप्शन इन टर्म्स ऑफ लाइक किसके लिए ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है. चेस्ट इज़ ऑलरेडी आई थिंक मोर देन इनफ इन टर्म्स ऑफ लाइक गेटिंग स्टिमुलस और ग्रेट काइंड ऑफ स्टिमुलस. मतलब ये कि जो भी हमारा मसल माइंड कनेक्शन है और जिस तरीके से हम अपने चेस्ट को ट्रेन करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है अगर हम अपने बैक ट्रेनिंग से कंपेयर करें. और ये सिर्फ इंडिविजुअलिस्टिक थिंग नहीं है, ये मैंने काफ़ी लोगों में नोटिस करा है कि बैक में काफ़ी ज़्यादा लोग स्ट्रगल करते हैं अपना मसल माइंड कनेक्शन बनाने में, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू ट्रेनिंग लेट्स या फिर आइसोलेटिंग लेट्स. अपर बैक काइंड ऑफ थोड़ा इजी सेक्शन रहता है हमें टारगेट करने के लिए, लेकिन लेट्स एक ऐसा मसल ग्रुप है जिसमें मसल माइंड कनेक्शन बनाने में सालों लगते हैं. एंड दिस इज़ फॉर द मोस्ट ऑफ द पीपल. कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें काफ़ी अच्छा कनेक्शन फील होता होगा, लेकिन उनकी परसेंटेज काफ़ी कम है. और शुरुआत में पर्सनली जब मैंने भी बैक ट्रेनिंग अपनी स्टार्ट करी थी, आई डिडेंट इवन फेल्ट एनीथिंग इन माई लेट्स, इवन दो मुझे ये भी नहीं पता था कि लेट्स का इंसर्शन कहाँ पे होता है. लेकिन बाय द टाइम धीरे धीरे बाय स्टडिंग एंड बाय एक्सपीरियंस आई नो कि लेट्स को स्पेसिफिकली आइसोलेट कैसे करना होता है. बाय द वे आज का सेशन हमारा कोई बहुत ज़्यादा लैट पे फोकस्ड नहीं था. इट वाज मोर फोकस्ड ऑन अपर बैक मसल्स. अपर बैक कहें या फिर द काइंड ऑफ अदर मसल ग्रुप्स which are responsible to make your back look a little more dense. So यानी कि रोज़ का opposite पुल डाउन्स या फिर एनी सॉर्ट ऑफ पुल ओवर्स. तो जब बात पुल ओवर्स या पुल डाउन्स या फिर लेट पुल डाउन्स की होती है, वहाँ पे हमारे दिमाग में एक प्राइमरी मसल ग्रुप आता है, वो है लेट्स. तो नेक्स्ट टाइम हम उस पर थोड़ा सा एम्फेसिस ज़्यादा रखेंगे और अपने अपर बैक के मसल्स या फिर थिकनेस बिल्डर पे थोड़ा सा कम. तो ये जो काइंड ऑफ अप्रोच है ये काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है जैसे हम अपने क्वाड्स और हैमस्ट्रिंग्स को
सेपरेटली ट्रेन करते हैं। लेकिन ये चीज़ अगर हम चेस्ट के संग लेके चलें तो आई डोंट थिंक कि बहुत ज़्यादा पॉसिबल है। ट्रेनिंग वाइज पॉसिबल हो सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा एम्फोसिस अपने चेस्ट के डिफरेंट काइंड ऑफ फाइबर्स पे हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि चेस्ट और आई थिंक बाइसेप्स आर द मोस्ट सिंपलेस्ट मसल ग्रुप्स टू ट्रेन। चेस्ट के लिए सिंपल एनी सॉर्ट ऑफ पुशिंग मूवमेंट या फ्लाई बेस्ड मूवमेंट पूरे ही चेस्ट को टारगेट करता है, और वहीं पे बाइसेप्स में चाहे वो बारबल कर्ल्स हो या प्रीचर कर्ल्स या स्टैंडिंग डंबल कर्ल्स, वो बहुत ही ज़्यादा सिंपली हमारे सेम मसल फाइबर्स को ही टारगेट करता है। लेकिन बैक एक बड़ा मसल ग्रुप होने की वजह से हम उसे थोड़ा सा डिफरेंटली ट्रेन कर सकते हैं, जिसमें से जो कि एक हमारा आज का ट्रेनिंग प्रोटोकॉल था, और एक जो कि हो सकता है थोड़ा सा वर्टिकली पुलिंग बेस्ड मोर मूवमेंट्स देन दीज रोइंग सॉर्ट ऑफ मूवमेंट्स। आज के लिए एंड करते हैं यहाँ पे, और मिलते हैं कल के नए अप्रोच के साथ और एक नई सॉर्ट ऑफ ट्रेनिंग के साथ। सो सी यू टुमारो।